Good morning, all of you. This is Mr. Peter Titus. So, friends and students, today we will discuss chapter number 3.1 My Dog Marcos. It is question and answer section. So, in this video lecture, we will discuss the question answer. Previous, we have discussed the chapter explanation and word meaning, and today we will discuss question answer. Afterward, we will discuss the book work. Okay, like word power and other things. Okay, so let us begin. So this is chapter number 3.1. My dog Marcos. It is for class 8 communicative English. Okay. So, if anyone is newly watching this video lecture, either visiting my channel, there is a small request for you. Please subscribe this channel and hit the bell icon also. Okay. If you liked, so you can like. If you want to any help, you can make a comment also. Okay. What was Marco's idea of a happy life? You know who is Marcos? Marcos is the name of the dog. Okay, the narrator is here. At the same time, his dog is also here. The narrator is narrating about the dog. Okay, answer. It is Marcos' belief that a day should consist of 16 hours of sleep, 6 hours of rest, and 2 hours of intensive eating. तो मार्कोस का आइडिया क्या है? मार्कोस का आइडिया ये है कि दिन ऐसा होता कि 16 आवर तो सोने के लिए, 6 आवर तो रेस्ट करने के लिए और 2 आवर्स जो है खाने के लिए दिन ऐसा होता. ये था मार्कोस का आइडिया. वाई डिड मार्कोस प्रिटेंड टू बी डीफ? मार्कोस अपने आप को बहरा की तरह क्यों दिखाता है? इफ ही वॉज डीप ही कुडंट हियर व्हेन someone called him for his work. It meant if he is blind, if he is deaf, no one can ask him for any work. सो यहाँ पे जो ब्लाइंड लिख के आ पर उसको आप ब्लाइंड की जगह पर डीफ कर देना. अगर वो इस तरह से डीफ का एक्टिंग करेगा तो उसे और कोई भी कुछ काम के लिए नहीं बुलाएंगे, जैसे कि मॉर्निंग वर्क हो गया या तो फिर और कोई भी काम के लिए. हाउ डिड द नरेटर केम टू नो दैट मार्कोस वॉज नॉट रियली डीफ? तो नरेटर को कैसे पता चल गया कि मार्कोस जो है क्या नहीं है, वो डीफ, वास्तव में वो डीफ नहीं है. वन संडे द नरेटर वॉज कार्विंग ए जॉइंट when a tiny scrap of meat slipped from the fork and dropped on the carpet. Although Marcos was asleep in the kitchen some distance away, he hauled into the dining room and gulped it down. एक दिन मीट का जो जॉइंट है उसको नरेटर क्या कर रहे थे, काट रहे थे, और तभी एक छोटा सा मीट का टुकड़ा जो है कारपेट के अंदर गिर गया, ऊपर गिर गया. और उस समय पर क्या है, मार्कोस किचन रूम के में सोया हुआ था. यद्यपि वो सोया हुआ था फिर भी दौड़ करके आया, जो मीट का टुकड़ा गिर गया उसको बहुत जल्दी उसने खा गया, निगल गया. तो वास्तव में अगर वो बहरा होता तो इस तरह का कोई चीज़ वो सुनाए, मतलब ऐसा नहीं कर पाता.
तो इसी से मालिक को पता चल गया, नैरेटर को पता चल गया कि मार्कोस तो क्या करता है, बहाना बनाता है। इन दिस वे ही न्यू दैट मार्कोस वॉज नॉट रियली डीफ। हाउ डिड मार्कोस रिएक्ट when his silence was find out? So ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्या है उसका प्रतिक्रिया? क्वेश्चन नंबर 4। When his silence was found out 1 second, he pretended to be deaf। जब उसके कमजोरी को पकड़ लिए गए, मतलब उसका जो बहाना था वो बहाना को पकड़ लिए गए, तब उसने क्या किया? वो फिर से अपने आप को डीप बनाने का नाटक किया। हाउ डिड द नैरेटर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू टीच मार्कोस अ लेसन? नैरेटर और उसकी वाइफ ने मार्कोस को एक सही सबक सिखाने के लिए क्या उपाय को उन्होंने सोचा? Both of them decided not to speak each other at home for some days। तो ये दोनों ने ऐसा डिसाइड किया कि कुछ दिन तक ये क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ घर पे बात नहीं करेंगे। भले बाहर पे बात कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन घर पे बात नहीं करेंगे। Why did Marcos come to think that he could really have gone deaf? तो मार्कोस को ऐसा क्यों लगा कि वास्तव में वो और रियलिटी में वो बहरा हो गया? ऐसा क्या कारण रहा? इन द हाउस द नैरेटर एंड हिज वाइफ वेर नॉट टॉकिंग ईच अदर, सो he couldn't hear any voice। That is why he thought he could really have gone deaf। तो नैरेटर और उसके वाइफ घर पे और कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर घर पे कोई बातचीत नहीं करते हैं तो क्या होगा? कोई आवाज़ नहीं आएगा। आवाज़ नहीं आएगा तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसा कई दिन निकलने के बाद मार्कोस को भी ऐसा लगने लगा, शायद मैं सचमुच में बहरा हो गया। हाउ वॉज मार्कोस रेड्यूस्ड टू हाफ हिज वेट? मार्कस का वजन जो है क्यों लगभग आधा कम हो गया? ही वॉज रेड्यूस हिज हाफ वेट बिकॉज नो वन इज कॉलिंग हिम फॉर फूड। उसका वजन कम होने का एक ही कारण रहा क्योंकि कोई भी उससे खाने के लिए नहीं बुला रहे हैं। When there is time of dinner और लंच, चाहे वो टाइम डिनर का हो या तो फिर वो टाइम लंच का हो, कोई बुलाते नहीं है क्योंकि घर पे तो कोई बातचीत करते नहीं। तो स्थिति में उसे बुलाएंगे कैसे? तो ऐसे परिस्थिति में वो ढंग से खाना नहीं खा पाया और आखिरी में वो पतला दुबला होता गया, कमज़ोर होता गया। और उसी से वो समझ लिया कि ये बहाना बनाना मेरे लिए भारी पड़ने वाला है। हाउ वॉज मार्कोस अल्टीमेटली क्योर्ड ऑफ हिज डीफनेस? मार्कोस ये जो डीफनेस से किस तरह से क्योर्ड हो गया? When his lazy idea has not been successful, ultimately his deafness cured। जैसे उसका जो लेजी आइडिया था, जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसी के चलते उसी का जो डिफनेस वाला बहाना जो है वो क्या हो गया? क्योर्ड हो गया, यानी चंगा हो गया। व्हाट आइडिया ऑफ मार्कोस डू यू फॉर्म द स्टोरी? इस स्टोरी से मार्कोस का क्या आइडिया आप समझते हो? जैसे कि एक्ट बीइंग लाइक डिफ, ओके, वो अभिनय करता है एक बहरा होने का। टू अवॉइड मॉर्निंग वॉक एंड अदर हार्ड वर्क, मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करने के लिए और साथ ही साथ और जो भी भिन्न कार्य है
उसको अवॉइड करने के लिए ये सभी नाटक कर रहा था। और यही चीज़ को हम यहाँ से सीखते हैं। तो बच्चों, आप लोग को ये लेसन समझ में आया और ये क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आया। तो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। may God bless you।